देश में हर इमरजेंसी के लिए आज से एक ही नंबर 112 शुरू हो गया। मौजूदा पुलिस सहायता नंबर 100 को इससे जोड़ दिया गया है, जबकि पहले से इस्तेमाल किए जा रहे अन्य आपातकालीन नंबरों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में 112 नंबर की शुरुआत की गई। फिलहाल इसे 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही मुंबई में शुरू किया गया है, जबकि अन्य राज्यों में ये सेवा इस साल के अंत तक या अगले साल से शुरू हो जाएगी। आप किसी समस्या से परेशान हैं, संकट में हैं, आपको पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू, स्वास्थ्य और दूसरी आपातकालीन सेवाओं से सहायता चाहिए, तो अब इसके लिए सिर्फ एक नंबर डायल करना ही काफी होगा। फोन से 112 डायल कर इन आपातकालीन सेवाओं को हम हासिल कर सकेंगे। देश के 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और मुंबई एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 से जुड़ गए, जिस पर तत्काल सहायता के लिए मदद मांगी जा सकेगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर 112 नंबर की शुरुआत की और 112 ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि फिलहाल 112 को फिक्स इमरजेंसी नंबर के रूप में 16 राज्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए लोग इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत हेल्प के लिए गुहार लगा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करने के बाद इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से कॉल करने वाले की तुरंत हेल्प की जाएगी। एक वर्ल्ड क्लास और एक्रीडेटेड सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है, जो अधिकांश देशों द्वारा अपनाई गई है और सभी इमरजेंसी सर्विसेज से यह संबद्ध की गई है। अधिकांश जितने भी ये फोन हैंडसेट हैं 112 संख्या के साथ प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, क्योंकि यह नंबर फोन के मात्र एक बटन सिंगल की दबाकर यह डायल किया जा सकता है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आप ऐप का बटन दबाते हैं तो पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल या मैसेज लोकेशन के साथ जाएगा और आप मुसीबत में हैं, साथ ही साथ वह मैसेज आपके रजिस्टर्ड रिश्तेदारों एवं आसपास के वॉलंटियर्स को भी जाएगा। अर्थात इमरजेंसी की स्थिति में हिमाचल के किसी भी कोने से एक नंबर डायल करके अथवा इस ऐप का प्रयोग करके आप तत्काल हर प्रकार का असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह सिस्टम इमरजेंसी रिस्पांस के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा और सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने की दिशा में यह एक बहुत ही प्रभावी कदम है। इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि देश में बिकने वाले हर मोबाइल फोन पर 112 ऐप होना अनिवार्य किया जाए। वहीं गृह सचिव राजीव गौबा ने उम्मीद जताई कि अन्य राज्य भी जल्द से जल्द 112 नंबर को अपनाएंगे, ताकि इस साल के अंत तक इसे पूरे देश में लागू किया जा सके। I'd like to make another request that the app of 112 should be put compulsorily on every phone like all the others. So is it possible for the Home Ministry to talk to so that every phone issued from now and everybody now can avail of this free. So we'd like to have that. This can actually be a game changer because this can instill a sense of safety, security and confidence in women and in other vulnerable sections of society. I think it is a very, very major step forward in the direction of a single pan-India इमरजेंसी नंबर 112। ये इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS का हिस्सा है। ERSS परेशान या व्यथित व्यक्तियों के लिए एक अखिल भारतीय एकल संख्या 112 आधारित रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है। फिलहाल जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस सेवा से जुड़े हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, दादर नागर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं।
केंद्र सरकार निर्भया योजना के हिस्से के रूप में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 321 करोड़ 69 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले ही ये सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।